एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान जिसने अपने माता को, पिता को, अपनी बहन को और अपनी रिलेटिव तक को मार डाला। और क्यों? ये जानने के लिए कि क्या जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा कैसे दिखती है। सो चलिए आज ऐसे ही एक केस के बारे में बात करते हैं जिसमें एक डॉक्टर किस तरह से बना एक क्रिमिनल, और समझते हैं कि आखिर इस तरह की मेंटालिटी इतने पढ़े लिखे लोगों में कैसे आती है। केरला में तिरुवनंतपुरम में एक पॉश इलाका है नेथन कोड नाम का, जहाँ पर ये परिवार रहा करता था। इस परिवार में 4 लोग थे, जिसमें ये लड़का था जिसका नाम था राजा, और ये 30 साल का था। इसकी एक बहन भी थी और इसके पिता और इसकी माता भी थी। इसके जो पिता थे वो प्रोफेशन से एक प्रोफेसर थे, और वहीं पे इसकी माता एक डॉक्टर थी। इसकी बहन भी चाइना में गई थी पढ़ाई करने के लिए, और इसने वहाँ पे अपने मेडिकल का पूरा एग्ज़ाम क्लियर किया था, एंड शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। इतना ही नहीं, शुरू से ही ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा था ये लड़का। और ये राजा नाम का जो लड़का था ये खुद भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। जब ये ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ पे एक ही सवाल था जो इसको बार बार परेशान करता था, और ये अक्सर अपने सीनियर्स से, अपने बैचमेट से ये क्वेश्चन पूछा करता था कि आखिर जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। क्या किसी तरह की कोई आत्मा हमारी बॉडी से निकलती है, और क्या किसी इंसान ने आज तक आत्मा देखी है। और जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछा करता था अपने बैचमेट से, अपने सीनियर से, तो वो भी बहुत ही चिंता में आ जाते थे, और वो अक्सर इसका मजाक भी बनाया करते थे, जिससे इसका कोई खास दोस्त नहीं था। ये काफ़ी अकेला रहना पसंद करता था। और इस सवाल का जवाब जब इसको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला और जब इसकी पूरी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो ये इंडिया की तरफ वापस आया। जब ये इंडिया आया तो तब भी ये काफ़ी बेचैन रहने लगा, क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन था कि आखिर आत्मा कैसे दिखती है, और आखिर मैं कैसे देख पाऊंगा आत्माओं को। और यही सवाल इसको हमेशा खाए जा रहा था, जिससे ये काफ़ी बीमार भी पड़ने लग गया था, और घर में सब के सब इसकी बहुत ही चिंता कर रहे थे। सो जिस घर में ये लोग रहा करते थे वो घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, और साथ में जिस जगह पे वो घर था वो काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका माना जाता था, क्योंकि उस इलाके से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे उस टाइम के सीएम का घर भी था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अच्छा इलाके में रहा करते थे, और ये बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग भी थे। 9 अप्रैल 2017 के दिन ही उस घर के आस पड़ोस में जो लोग रहते थे, इनके नेबर्स जो थे, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि उनके घर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आग की लपटें आ रही थी, जिसे देख के आस पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा डर गए, और उन्होंने डर के मारे जल्दी से पुलिस को कॉल किया। जब तक पुलिस आई तो आग बहुत बढ़ चुकी थी, और पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश करी कि आग को बुझाया जा सके। कई सारी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां आईं, उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश करी, और काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद फाइनली आग बुझ गई। और जैसे ही आग बुझने के बाद पुलिस के लोग कमरे और घर के अंदर घुसे तो वो देख के पागल हो गए। उन्होंने इतना दर्दनाक सा मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा होगा शायद, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे चंक्स में बॉडी कटी पड़ी थी। किसकी बॉडी थी, मेल्स थे, फीमेल्स थे, ये तक पता नहीं चल पा रहा था। और इतना ही नहीं, उनकी बॉडी बहुत ही गंदी तरह से जल गई थी, जिससे ये पता करना मुश्किल हो गया था कि आखिर किसकी बॉडी हो सकती है ये। और पुलिस इसी चीज़ को खंगालने में लग गई कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, इतना बड़ा क्राइम आखिर कौन कर सकता है इतने रिहायशी इलाके में, क्योंकि ये सीएम के घर के बहुत पास था। तो इस केस के बारे में ज़्यादा सनसनी फैल गई। पुलिस तो हैरान थी ही, बल्कि वहाँ के आसपास के जो उनके पड़ोसी थे वो भी सदमे में थे, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ज़्यादा सिक्योर जगह पे इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, और इसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। पुलिस ने उन लाशों के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा किया और उन लाशों के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे पता चला
यहाँ पे 4 लाशें जो बरामद हुई थी उसमें से एक लाश थी एक आदमी की और 3 लाश थी औरतों की। सो जब लाशों की पुष्टि हुई तो उससे पता चला कि यहाँ पे जो 4 लाशें थी वो लाशें थी डॉक्टर जैन पद्मा की, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट थी, फीमेल थी, और उनके हस्बैंड प्रोफेसर राज थंकम की, और एक उनकी डॉटर थी जिसका नाम था कैरोलिना, और वो ही लड़की थी जो पढ़ के आई थी बाहर से, चाइना से। एंड वहाँ पे एक रिलेटिव उनकी लेडी भी थी, और वो लेडी की जो उम्र थी वो 70 साल की थी। तो ये सब लोगों की पुष्टि हुई थी कि ये सब वो डेथ में मारे गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बात तो साफ थी कि यहाँ पे जो कत्ल हुआ था वो इस घर के रहने वाले लोगों का ही था। और ये बात भी क्लियर थी कि क्योंकि किसी भी तरह के ऐसे ट्रेसेस लोगों को या फिर पुलिस को नहीं मिले थे जिसमें उन्हें ये लगता कि कोई बाहर से इंसान आया था, ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले थे पुलिस को, तो उनको एक इंसान पे ही शक गया। वो था वहां से गायब हुआ उनका एक लड़का, राजा। जब उन्होंने आसपास के पड़ोसियों से बात करी तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक राजा नाम का लड़का भी रहता है, और वो मेडिकल की पढ़ाई करके आया था ऑस्ट्रेलिया से। तो पुलिस ने जब थोड़ी बहुत छानबीन करी तो उन्हें राजा कहीं पर भी नहीं मिला, और 11 अप्रैल 2017 को राजा को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। जब राजा को पकड़ा गया तो वो काफ़ी एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। उससे जब पुलिस ने ये बात बताई, पुलिस ने, कि आपके घर में जितने भी लोग थे वो सब मारे जा चुके हैं, तो वो उस बात को सुनने के बाद हंस रहा था। कैन यू इमेजिन दिस? इस तरह की उसकी मेंटल स्टेट थी। पुलिस को उस पर थोड़ा सा और शक हुआ और उन्होंने उसको कस्टडी में लिया। कस्टडी में जब उससे सवाल पूछे गए तो सवाल पूछने के दौरान पुलिस को लगा कि हमें एक साइकोलॉजिस्ट को बुला लेना चाहिए, क्योंकि उनको उसकी मेंटल स्टेट इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया बयान रिकॉर्ड करते वक्त। और जब ये बयान रिकॉर्ड हुआ तो बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बातें सामने आई, जिसमें राजा, वो जो लड़का था, उसने ये खुद एडमिट किया कि जी हाँ, उसी ने अपने माँ, पिता और बहन के साथ साथ उस 70 साल की बुढ़िया को भी मारा था। और ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस इंसान ने ऐसा किया क्यों। ये तो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा था, तो आखिर इसके साथ ऐसा क्या था। पुलिस ने जब उससे और सवाल पूछे तो पहले वो चीज़ों को घुमाता रहा, और बाद में उसने ये चीज़ साफ साफ बता दी कि आखिर उसने किस तरह से इन सबको मारा था। राजा ने पुलिस को बताया कि 9 अप्रैल 2017 को उसके घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ और 70 साल की एक बूढ़ी औरत थी। और जब उसने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ 2 लोग घर पे हैं, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना, जो उसके दिमाग में सवाल आता था कि आत्मा कैसी दिखती है, उसको पता करने के लिए वो उनमें से किसी को मार डाले। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी माँ को मारा जाए और देखा जाए कि आखिर आत्मा कैसे दिखती है। और ये करने के लिए उसने अपनी माँ को ऊपर वाले रूम में बुलाया। उसने कहा कि माँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो मुझे प्लीज़ वो चीज़ दीजिए। तो जब उसकी माँ वो सामान ढूंढ रही थी, तभी उस लड़के ने बहुत ही धारदार किसी औजार से अपनी माँ के पेट में एक बहुत जोर से वार किया, और उसकी माँ की चीखें निकल गई। उसकी माँ की चीखें सुनते हुए वो बूढ़ी औरत जो थी उनके घर में, वो भी ज़रा सोचने लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है, और वो भी ऊपर की तरफ आने लगी। पर जब तक वो ऊपर आती तब तक वो लड़का अपनी माँ पे 4 से 5 बार उसी धारदार जो उसके पास औजार था उससे वार कर चुका था। उसकी माँ बार बार ये बोलती रही कि आखिर क्यों कर रहा है तू, और ये सब क्यों कर रहा है। और वो सिर्फ यही बात बोल रहा था कि मुझे आत्मा देखनी है, और उसने अपनी माँ को मार डाला। और एक टक लगाए वो एक कोने पे बैठ के ये देखने लगा कि आखिर आत्मा अब निकलेगी और तब निकलेगी। वो जब ये देख ही रहा था तब तक पीछे से उसकी जो रिलेटिव थी, 70 साल की बुढ़िया जो थी, उसने
उसे बोला, अरे बेटा तूने ये क्या किया। और जब उसने उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी और वो पीछे मुड़ा तो उसने बुढ़िया को बोला, चुप रहो और चुपचाप देखो मेरे साथ कि किस तरह से आत्मा दिखती है। और वो दोनों ही देखने लग गए। वहाँ पे जो बुढ़िया थी उसने काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी, बट उस लड़के ने उस बुढ़िया को एक बहुत धमकी दी, बोला कि अगर तुम चुपचाप नहीं देखोगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब काफ़ी देर हो चुकी थी और तब भी उसे किसी तरह की कोई आत्मा नहीं दिख रही थी आते हुए। तो उसने सोचा कि शायद जब उस बुढ़िया ने मुझे बुलाया था, क्या पता उसी समय पे जो आत्मा थी वो मेरी माँ की बॉडी से निकल गई हो। और उसने इसी कन्फ्यूजन में उसको लगा कि ये किसी तरह का गलती हो गई है उससे, और उसने इसी गलती को सोचते हुए उस बुढ़िया को भी धारदार जो उसके पास हथियार था उससे मार डाला। और उस बुढ़िया को भी मार के वो उन दोनों को अलग अलग बेडों पे लेटा के आराम से देखने लगा कि आखिर अब निकलेंगी इनके जो शरीर है उनसे आत्मा अब निकलेंगी। ये करते करते पूरी रात बीत गई, रात होने लगी और अभी तक किसी भी तरह की कोई भी आत्मा उनके शरीर से नहीं निकली थी। रात के समय पे उसके पिता भी घर पे आ गए थे। जब उसने देखा कि उसके पिता घर पे आ चुके हैं तो वो छुप गया, और जैसे ही उसके पिता ने ऊपर आके अपनी पत्नी और उस बूढ़ी औरत को देखा मरे हुए, तो उसके पिता भी शोक में आ गए कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। और जैसे ही वो घूमे, इस लड़के ने अपने पिता को भी मार डाला और सेम चीज उसके साथ भी करी और उनको भी लेटा दिया और देखने लग गया। और ऐसा ही इसने अपनी बहन के साथ भी किया। अपनी बहन को भी इसने बेरहमी से मार डाला। और अब बेडरूम में 4 लाशें पड़ी थी और जिसके सामने ये बैठा हुआ था ये दरिंदा, और ये उन्हें घूरे जा रहा था कि किसी तरह की कोई हलचल हो और इसको मिले, कोई ना कोई इसको आत्मा दिखे। बट जैसा कि कुछ होना नहीं था और इसको कुछ भी नहीं दिखा। अब जब इसको काफ़ी टाइम होने लगा, ये पूरा रात हो गई थी, ये यही देख रहा था। इसने फिर क्या किया, रात में अपने लिए खाना भी बनाया। इस बंदे ने इसने खाना बनाया, इसने खाना खाया और फिर ये ऊपर आके फिर देखने लगा। इसने ये सारी बातें अपने बयान में दी थी जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। और इसने बोला कि जब उसको लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है और अब जो शरीर थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लग गई है, और फिर इस लड़के ने सोचा कि अब मैं फंस गया हूँ। तो इसने पूरे के पूरे घर को जलाने का प्लान बनाया और इसने घर को जला दिया। बट अभी भी पुलिस को कुछ खटक रहा था। उन्होंने कहा कि हमें तो जो बॉडीज थी वो कटी हुई मिली थी, तो आखिर जिस तरह से इसने कहानी बताई थी कि जला दिया था और जल गए थे और इसने सिर्फ और सिर्फ उनको मारा था और जला दिया था, इसने अपने बयान में ये कहा था। बट जब पुलिस ने इससे थोड़ी और जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या हुआ, सच्चाई इसके मुंह से निगलवाने की कोशिश करी, तो इसने फिर से अपनी दरिंदगी की कहानी बताई। इसने कहा कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गया था तो इसने ऑनलाइन एक ऑर्डर की, अपनी एक कुल्हाड़ी ऑर्डर करी इस बंदे ने, और इसने 5 केरोसिन के डब्बे भी ऑर्डर करे। जैसे ही वो कुल्हाड़ी और डब्बे इसके घर पे पहुंचे, इसने बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से उन सभी बॉडीज़ को काटा, बहुत सारे टुकड़ों में काटा और फिर इधर उधर पूरे घर में फेंक दिया। और उसके बाद इस इंसान ने उन केरोसिन के ऑयल्स को पूरे घर में अपना बिखरा दिया, पूरे घर में उस केरोसिन ऑयल को फैला दिया और इसने वहाँ पे आग लगाई और ये वहाँ से भाग गया। इसकी ये काली करतूत जो थी, जब वो जज के सामने से पेश किया गया और जब यहाँ इसके जो वकील थे उन्होंने ये गवाही दी कि ये मानसिक तौर से सही नहीं है, तो अब केस काफ़ी तरह से साफ हो गया था। अब ये पूरी तरह से क्लियर था कि किस तरह से इस दरिंदे ने अपने घर के इन सभी लोगों को मारा था। जब इस इंसान को कोर्ट में पेश किया गया तो इसका जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमारा जो क्लाइंट है वो मेंटली इल है, तो कृपया कर उसको किसी मेंटल असाइलम में भेज दिया जाए ताकि वो ठीक हो सके और उसके बाद उसको फिर जो भी सज़ा देनी है वो आप दे सकते हैं। बट जो जज थे उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा कि जब ये इंसान कुल्हाड़ी ऑर्डर कर सकता है, केरोसिन ऑयल मंगा सकता है, इतनी प्लान तरीके से अपने घर के इन लोगों को मार सकता है, भाग सकता है, तो ये इंसान किसी भी तरह से इल नहीं है, इसका दिमाग पूरा ही ख़राब है
और ये इंसान पूरी तरीके से इसने प्लान करके मर्डर किया है और इसीलिए इसकी जो ग्रांट करनी थी इसकी बेल वो मंजूर नहीं की गई। इसका केस अभी भी वैसे चल रहा है कि इसको फांसी होनी चाहिए या फिर इस पर उम्र कैद होनी चाहिए। तो ये अभी भी हमारा ये जो केस है ये अभी भी एक्टिव है और ये अभी भी चल रहा है। वैसे तो हमने आपको अपने चैनल के बारे में नहीं बताया। हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिसमें हम आप लोगों को ऐसी ही क्राइम से जुड़ी जो स्टोरीज़ होती हैं, रियल इंसिडेंट होते हैं, उनको इस चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के ये इंसिडेंट होते हैं हमारे आसपास वो आखिर क्यों होते हैं और आखिर इस तरह के दरिंदे हमारे आसपास मौजूद हैं तो आपको उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको हमारी ये जो पूरी की पूरी स्टडी थी वो आपको पसंद आई हो और आपने हमारे इस चैनल को थोड़ा सा प्रेज़ कर सकते हैं। आप उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी कोई दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।